लाहौर का वो इलाका जहां सबा रहती थी शहर की हंगामा खीज जिंदगी से कुदरे अलग था। कदीम हवेलियों की बाकियात और नई इमारतों का मलगूबा, जहां दिन के वक्त बाजार की चहल पहल और रात को एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। सबा, एक 28 साल ग्राफिक डिजाइनर, अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। इसके वालिदीन गुज़िश्ता साल एक कार हादसे में गुजर चुके थे और वो अब सिर्फ अपनी नौकरी और चंद दोस्तों के सहारे जी रही थी। इसकी जिंदगी रूटीन थी। सुबह नौकरी पर जाना, शाम को घर आकर लैपटॉप पर काम करना और रात को नेटफ्लिक्स देखते देखते सो जाना। वो रात भी ऐसी ही थी। 15 अक्टूबर की रात, जब मौसम खिजां की ठंडी हवाएं शीशों से टकरा रही थीं, सबा बस्तर पर लेटी थी। फोन इसके हाथ में था। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी जब अचानक फोन की स्क्रीन रोशन हुई। टाइम देखा, 3:33 AM। एक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का मैसेज, नामालूम नंबर से, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबा ने आंखें मिलाएं, शायद कोई गलत मैसेज है। वो नंबर चेक किया, 300-305-3467। कुछ वाकिफ सा लगा, लेकिन याद नहीं आया। वो मुस्कुराई और सोचा, कोई मजाक कर रहा है। मैसेज डिलीट करके वो सो गई। अगली सुबह वो नौकरी पर पहुंची। इसकी दोस्त रमशा, जो ऑफिस में उसकी साथी थी, से शेयर किया, यार रात को एक अजीब मैसेज आया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। रमशा हंस पड़ी, शायद कोई एक्स है जो अब भी तुम पर मर रहा है, ब्लॉक कर दो। सबा ने हंस कर बात टाल दी। दिन भर काम किया, शाम को घर आई, खाना बनाया और रात को फिर वही रूटीन। लेकिन रात 3:30 पर फिर वही मैसेज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब सबा को थोड़ी परेशानी हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं। वो नंबर ब्लॉक कर दिया और सो गई। अगली रात एक नए नंबर से वही मैसेज, नहीं वही नंबर था। ब्लॉक कैसे खुल गया? शायद व्हाट्सएप का ग्लिच। वो नंबर सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। यूं 3 दिन गुजर गए। हर रात 3:33 पर वही मैसेज। सबा अब नींद की गोलियां खाने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। ऑफिस में रमशा ने पूछा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? सबा ने मुस्कुराकर कहा, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन अंदर से वो खौफजदा थी। सबा की जिंदगी में ये सब कैसे शुरू हुआ? उसे याद आया कि 5 साल पहले जब वो कॉलेज में थी, उसने एक सम कार्ड खरीदा था। नंबर था 592-300-8-34-567। वो सम उसने इस्तेमाल की थी, लेकिन एक दिन पार्क में खो गई थी। उसने नई सम ले ली और पुरानी को भुला दिया। क्या ये वही नंबर है? वो नंबर चेक किया। जी हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सम तो खो गई थी और 5 साल में वो नंबर किसी और को अलॉट हो जाता। वो व्हाट्सएप पर नंबर सर्च किया, लेकिन कोई प्रोफाइल नहीं था, सिर्फ एक खाली डीपी। सबा ने फैसला किया कि ये कोई मजाक है, शायद कोई दोस्त या कोई हैकर। वो पुलिस को रिपोर्ट करने का सोचा, लेकिन क्या करें, सिर्फ मैसेजेस हैं, कोई थ्रेट नहीं। वो अपने अपार्टमेंट की सिक्योरिटी से बात की, भाई अगर कोई मुश्कूक आदमी नजर आए तो बताना। गार्ड ने हंस कर कहा, जी मैडम फिक्र ना करें। लेकिन रात को फिर मैसेज आया। अब वो जाग रही थी। उसने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। सरफ देखा का निशान। अगली सुबह वो अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब उसकी नजर दीवार पर पड़ी। सफेद पेंट पर काली पेंसिल से लिखा था, 300-305-34-567। इसका दिल धड़क उठा। ये क्या मजाक है? वो गार्ड को बुलाया। ये किसने लिखा? गार्ड ने कंधे अचका दिए। मैडम रात को कोई नहीं आया। सबा ने सीसीटीवी चेक करने को कहा। अपार्टमेंट की लॉबी में कैमरा था। वो फुटेज देखी। रात 3 बजे से 4 हिंडारों तक कोई नहीं आया, सिर्फ हुआ चल रही थी। और अचानक दीवार पर नंबर नमूदार हो गया, जैसे कोई गैर मरी हाथ ने लिखा हो। अब सबा खौफजदा थी। ये कोई मजाक नहीं, कुछ और है। सबा को याद आया कि 5 साल पहले जब सम खोई थी, वो एक पार्टी में थी, उसके बॉय फ्रेंड अली के साथ। अली एक अजीब लड़का था। वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। एक बार उसने कहा था, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा हमेशा। लेकिन अली तो 2 साल पहले एक हादसे में मर गया था। क्या ये अली है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। भूत वगैरह तो कहानियों में होते हैं। सबा ने एक नफ्सियात दान से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर साहब ने कहा, यह शायद हेलुसिनेशन है, तनाव की वजह से। लेकिन सीसीटीवी फुटेज वो हकीकी थी। सबा ने अपनी पुरानी सम के बारे में टेलीकॉम कंपनी से पूछा, मैडम ये नंबर 5 साल से गैर फाल है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैसेज कैसे आ रहे हैं? रात को फिर मैसेज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब सबा ने कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की। वो जागती रही। 3:33 पर फोन बजा।
मैसेज आया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली रात मैसेज के साथ एक ऑडियो, इसकी अपनी आवाज में हंसी। ये मेरी आवाज है। सबा चीख उठी। सबा ने रमशा को सब बताया। रमशा ने कहा, चलो एक हैकर को बुलाएं। वो एक आईटी दोस्त हमजा को लाए। हमजा ने फोन चेक किया। ये नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है, लेकिन सुरूर से नहीं, जैसे कोई घूस्ट अकाउंट। वो नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। रात मैसेज के साथ एक तस्वीर, सबा की पुरानी तस्वीर, पार्क में जहां सम खोई थी। अब सबा को यकीन हो गया कि ये माजी से जुड़ा है। वो पार्क गई। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो कहा, यहाँ बहुत से राज दफन हैं, कुछ चीजें वापस आती हैं। घर आकर सीढ़ियों पर फिर नंबर लिखा मिलता है, सीसीटीवी में फिर कोई नहीं। सबा ने फैसला किया कि वो पुरानी सम की तलाश करेगी, शायद कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है। सबा ने अपने पुराने दोस्तों से बात की। एक दोस्त ने बताया कि अली की मौत मशकूक थी, शायद खुदकुशी, और उसके नोट में लिखा था, मैं वापस आऊंगा। सबा को अली की कब्र पर जाने का ख्याल आया। वो कब्रिस्तान गई। वहां एक अजीब एहसास। रात को मैसेज आया, मैं तुम्हारे करीब हूं, अब मैसेजेस में तफसीलात, तुमने मुझे छोड़ दिया था। सबा को याद आया कि वो अली को छोड़ गई थी क्योंकि वो ऑब्सेसिव था। हमजा ने एक एप्लीकेशन बनाई जो मैसेजेस ट्रेस करे। अगली रात ट्रेस हुआ। मैसेज सबा के अपने फोन से आया था, लेकिन कैसे? सबा अब पागल हो रही थी। वो नींद नहीं सोती, खाती नहीं। डॉक्टर ने दवाएं दें, लेकिन मैसेजेस जारी। अब वीडियो कॉल्स शुरू। स्क्रीन पर उसकी अपनी शक्ल, लेकिन 5 साल पुरानी। रमशा ने कहा, ये कोई सुपर नेचुरल है, लेकिन सबा नहीं मानती। वो एक मुहक्किक को बुलाया। मुहक्किक ने कहा, ये डिजिटल हंटिंग है, कुछ लोग मरने के बाद डिजिटल तौर पर जिंदा रहते हैं। सबा ने अली की पुरानी चीजों की तलाश की। उसकी डायरी मिली। मैं सबा के फोन में रहूंगा हमेशा। सबा अब लाहौर के एक निजी नफ्सियाती अस्पताल में थी। कमरा नंबर 307। सफेद दीवारें, एक छोटी खिड़की जिससे शहर की रोशनियां धुंधली नजर आती थीं, और एक बस्तर जिस पर वो रात दिन लेटी रहती। डॉक्टर समीरा ने कहा था, सबा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, तुमने खुद वो मैसेजेस भेजे, ये गिल्ट है। अली की मौत का सदमा। 2 माह बाद सबा को डिस्चार्ज मिल गया। वो अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस नहीं गई। रमशा ने उसे अपने घर बुलाया। पहली रात वो रमशा के साथ सोई। रात 3:33 पर उसकी आंख खुल गई। फोन नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई मैसेज आया हो। वो उठी, किचन में पानी पीने गई। वहां रमशा का फोन पड़ा था। स्क्रीन रोशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अगली सुबह उसने रमशा से पूछा, तेरी रात को कोई मैसेज आया? रमशा ने फोन चेक किया, नहीं तो चीट खाली थी। सबा ने फैसला किया कि वो इस राज को खो देगी। वो हमजा से मिली। हमजा ने एक नया टूल इस्तेमाल किया। ये नंबर, ये तुम्हारे पुराने फोन से जुड़ा हुआ है। सबा और हमजा इस एड्रेस पर गए। एक पुराना घर, वीरान। अंदर एक कमरा, वहां एक पुराना फोन पड़ा था। सिम वही नंबर। फोन ऑन था। व्हाट्सएप खुला। आखिरी मैसेज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अचानक फोन बजा। मैसेज आया, तुम आ गई हो। वो भागे। पुलिस आई। ये फोन 5 साल से गैर फाल है, लेकिन ये ऑन था। दीवार पर लिखा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। रात को सबा ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जो अली ने उसे दी थी। अचानक उसका फोन बजा। मैसेज, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। सबा ने आईना देखा। उसकी आंखें अली की आंखें थीं। वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराहट उसकी नहीं थी। एक रात 3:30 पर दरवाजे की बेल बजी। सबा ने खोला, कोई नहीं, लेकिन कमरे में एक साया। वो चीख उठी। फोन पर मैसेज, मैं यहाँ हूँ। वो भागी, लेकिन दरवाजा बंद। कमरे में एक आईना, इसमें अली की शक्ल। वो चीखती रही। फिर इंकिशाफ। ये सब सबा का अपना दिमाग था। अली की मौत के बाद गिल्ट से वो पागल हो गई थी। सुम उसने खुद रखी थी। मैसेजेस खुद भेज रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। लेकिन अब मैसेजेस रमशा को आने लगे। अगली सुबह रमशा ने सबा को बुलाया, लेकिन सबा नहीं उठी। उसका फोन ऑन था। आखिरी मैसेज, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबा की लाश बस्तर पर थी। आंखें खुली, मुस्कुराहट मुंजमद। लेकिन फोन पर एक नया मैसेज आया, रमशा के नंबर पर, अब मेरी बारी है। रात 3:33 पर लाहौर की गलियों में एक फोन बजता है। कोई उठाता है। मैसेज आता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं।